कुरान पाक में मैं बयान कर रहा था कि जब हुजूर को कुछ कहा गया, जवाब रब ने दिया। हुजूर ने कभी जब उनकी ज़ात पर कुछ कहा गया खुद से जवाब नहीं दिया, रब ने जवाब दिया। जब मजनून कहा गया माज़अल्लाह, तो रब ने फरमाया नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। जब वही का आना कुछ दिन रुक गया तो मुशरिकीन अरब कहने लगे मोहम्मद से मोहम्मद का रब नाराज हो गया है माज़अल्लाह। हुजूर को ये बात दिल पे लगी, नजरें झुकाए थे, जुल्फ चेहरे पर थी। हुजूर अल्लाह फरमाता है ए महबूब घबराते क्यों हो, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, तेरा चेहरा तो वद्दुहा लग रहा है, जुल्फ चेहरे पर है, तू तो वल्लैल लग रहा है। वमा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ए नाराज क्यों होता है, रब तुझे राजी करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब तुम्हें राजी करेगा, रब तुम्हें राजी करेगा। नसब पर आए मुशरिकीन अरब ने कहा हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया, हज़रत अब्दुल्ला, और एक और बेटे उनका भी इंतकाल हुआ। तो मुशरिकीन कहने लगे अब नस्ल मोहम्मदी चलेगी तो कैसे चलेगी, नस्ल तो बेटों से चलती है, नस्ल तो बेटों से चलती है। अब हुजूर के बेटे नहीं, क्योंकि हुजूर ने हमारे खुदाओं को बुतों को बुरा भला कहा, इसलिए हमारे खुदाओं ने इनकी औलाद छीन ली। ये तो अबतर हो गए माज़अल्लाह। हुजूर ने कभी खुद नहीं कहा, बस सुनते रहे। जब अबतर कहा, रब ने जवाब दिया ए मोहम्मद परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर। ए मोहम्मद मत घबराओ, जब तक सूरह कौसर रहेगी तब तक नस्ल मोहम्मदी भी रहेगी, तब तक तेरी नस्ल भी रहेगी, तब तक तेरी नस्ल भी रहेगी। और ये बता दिया दुनिया वालों की नस्ल बेटों से चलती है। ए मोहम्मद तेरी नस्ल सैयदा से चलेगी, फातिमा ज़हरा से चलेगी, ज़हरा से चलेगी। इसलिए इमाम राजी फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर। ये कौसर कौन है, ये कौसर कौन है? शहजादी सैयदा कायनात की और बहनों का इंतकाल हो गया था, सिर्फ बची तो फातिमा ज़हरा बची। तो इमाम राजी फरमाते हैं कि वो कोई और कौसर नहीं है, सैयदा फातिमा ज़हरा कौसर है, वो कौसर है। और एक नुक्ते की बात जो मुझे लोग कहते हैं आले मोहम्मद को आप तो बख्शे हुए, ये कहते हैं आप तो जन्नती, ये कहते हैं। मैंने गौर किया आखिर क्यों कहते हैं, आखिर इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। तो हुजूर ने फरमाया या फातिमा, तो ए फातिमा इन्नल्लाह गैरा मुअज़्ज़िबुकी वला वलदकी। ए फातिमा अल्लाह ना तुझे अजाब देगा ना तेरी आल को। मैंने कहा ठीक है, हदीस में है, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि आले मोहम्मद हुजूर की आल में नेक भी बहुत हैं और गुनाहगार में भी है, होते हैं गुनाहगार भी हैं। तो सबके लिए सबकी बख्शिश हो जाएगी, सबको बख्श दिया जाएगा। गौर किया तो एक बात पता चली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हुज़ूर ने फरमाया इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा लिअन्नल्लाह फतमहा ज़ुर्रियतहा अलन्नार। वजह क्या है? फातिमा ने पर्दादारी की है, फातिमा ने अपनी असमत की हिफाजत की है, फातिमा ने पर्दादारी की है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने ऐसा पर्दा किया है, ऐसा पर्दा किया है, ऐसा पर्दा किया है, मतलब हुजूर बताते हैं फातिमा अल्लाह तेरी वजह से ना तुझे अजाब देगा ना तेरी आल को अजाब देगा। तो अहले बैत को कोई और नहीं बचाएगा, अहले बैत की माँ बचाएंगी। सैयदा फातिमा ज़हरा वजह है, वरना हम सब तो गुनाहगार हैं, गुनाह करते रहेंगे। लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौला अली ने अर्ज़ किया था हुजूर से या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर ने फरमाया था
अना फातिमा वल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन अली तुम जाओगे सबसे पहले। तो मौला अली ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या हाल? तो हुजूर ने फरमाया जो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो लोगों सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, इकबाल ने फरमाया है, अर्ज़ किया है उनकी बारगाह, मज़रा-ए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवा-ए कामिल बतूल, नूरी वहम आतिशी फरमा बरश, गुम रज़ाए दर रज़ाए शौहरश। यानी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को ये मकाम कैसे मिला कि नूरी भी गुलाम, नारी भी गुलाम, फरिश्ते भी गुलाम, सब गुलाम उनके। आखिर गुलाम क्यों हुए? इसलिए गुम रज़ाए दर रज़ाए शौहरश, कभी अली से ये कहा नहीं अली मुझे ये ला कर दो, जो था उस पर राजी रहे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। और आज बीवियां कितनी भी ख्वाहिश पूरी कर लो, जब गुस्सा होती है तो यही कहती है आपने हमारे लिए किया क्या है ना, तो किया क्या है ये आलम रहता। लेकिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा गुम रज़ाए दर रज़ाए शौहरश, अदब परवरदे सब्रो रज़ा, आसिया गर्दा वलब कुरासरा, चक्की चलाती रहती थी, कुरान पढ़ती रहती थी। अश्क ऊबर चीद जिब्रील अमी, हम चुशबरम रेक बर अर्शे बरी। अर्शे बरी मतलब कभी ऐसी कोई रात रही कि बिस्तर पे सोई हो, मुसल्ले पे जाती, सजदे में जाती और उसी हालत में सो जाती थी और उनके अश्क जिब्रील अमी चुनते थे और अर्शे बरी पे छिड़कते थे, अर्शे बरी छिड़कते थे। इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों का बयान है, ए सैयदा ए फातिमतुज़ ज़हरा ए मेरी माँ, हम आपको देखते हैं आप रात भर इबादत करती हैं और कभी मेरे लिए दुआ नहीं करती, कभी हसन के लिए दुआ नहीं करती, आप उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करती हैं, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करती हैं। ऐसा क्यों? कहा मेरे बाबा ने बड़ी मुशक्क़त से ये दीन फैलाया है, उम्मत को बचाया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे ज़बान से अपने बारे में कुछ कहूँ, मैं उम्मत के बारे में दुआ करती हूँ। इतना ख्याल था। और हमें क्या ख्याल है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का? औरतें पर्दा तो भूल ही गई हैं। अगर औरतें पर्दा करने लगे तो आज हिजाब पर ये सवालात नहीं उठते, क्योंकि हमारी औरतों की कमी है कि लोगों को मॉडर्न बनना है। लोगों मॉडर्न नंगे कपड़े से नहीं बना जाता, इल्म से बना जाता है ना। नंगे कपड़े पहन के टहले ये मॉडर्निटी है, इससे तरक्की होगी, इससे उरूज होगा, इससे कोई डॉक्टर बनेगा, इससे कोई इंजीनियर बनेगा, नहीं, इससे तो आपको बुरी नजर से देखा जाएगा। इल्म से, तरबियत से लोगों आलिम बना जाता है, डॉक्टर बना जाता है, खुले कपड़ों से नहीं बना जाता। हमें हिजाब को मजबूती से पकड़ना है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की राह पर चलना है। इकबाल क्या कहते हैं? रिश्ता-ए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीदा में सजदहा बरखा के ऊपाशीदा में। कहा शरीयत मुस्तफ़ा ने रोक रखा है, हुजूर की शरीयत ने रोक रखा है, पासे शरीयत ने रोक रखा है, वरना इकबाल का जी चाहता है, इकबाल कहता है मेरा जी चाहता है कि मैं सैयदा की कब्र का तवाफ करूं, सजदे किया करूं, जी चाहता है, लेकिन शरीयत ने रोक रखा। सैयदा वो हैं। आखिरी बात कहकर रुखसत होगा क्योंकि वक्त है और बड़े दिनों बाद, सालों बाद हज़रत मिले हैं, तो कुछ नसीहत आमाइश कलिमात हज़रत से भी सुन ले। तो बात वजह क्या फातिमा, वजह क्या है फातिमा। और जब हश्र होगा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कब्र से उठेंगी तो अल्लाह का फरमान और निदा आएगी, या अहलल जुमए गुद्दू अब्सारकुम, ए अहले महशर नजरें नीची करो, गर्दनों को झुका लो, फातिमा गुजरने वाली है।
फातिमा गुजरने वाली है। जी मौला ने क्या फरमाया था, अर्ज किया था, या रसूलल्लाह हमारे से मोहब्बत करने वाले हमारे साथ जाएंगे। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अली के साथ, हुसैन के साथ, इमाम हसन के साथ, अहले बैत के साथ जाएंगे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ मोहब्बत करने वालियाँ जब जाएंगी तो उनके पीछे पीछे रहेंगी और ये एजाज़ मिलेगा उन औरतों को कि अहले महशर नजरें झुकाओ, अहले महशर गर्दनें झुका लो, नजरें नीची करो। उनकी वजह से ना सैयदा को कोई देख पाएगा, ना चाहने वालों को कोई देख पाएगा, ना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को कोई देख पाएगा, ना चाहने वालियों को। तो सैयदा फातिमा कि गर्विदा हो जाओ, उनके राह पर चलो, उनके साथ जाओगी तो वो एजाज़ मिलेगा। महशर में भी तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, महशर में भी तो कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिरी एक बात है, ली खमसतुन अत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। ये जो बात है, किसी ने पूछा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी से कि इसको लिख कर दरवाज़े पर लगाना कैसा, इसको लिख कर दरवाज़े पर लगाना कैसा। तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ लगाना कैसा, मैं जिससे मुरीद हूँ ना उसके दर पर लिखा हुआ है, ली खमसतुन अत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बेदम यही तो पाँच है, मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली।